Hey, what's up? I am Devendra Singh for Media Masters वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा टाइमलाइन पैनल के बारे में। उसमें जो हम डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स बना सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, उसका नाम लिखते हैं मेन कॉम्प और 1080p और हिट ओके। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम डिफरेंट टाइप की लेयर बना सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। बेसिकली क्या है कि हम अगर लेयर पे क्लिक करें फिर न्यू, तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं जिसमें है टेक्स्ट, सॉलिड, लाइट, कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, शेप, लेयर एडजस्टमेंट और एडोबे फोटोशॉप फाइल। तो ये जो मेन्यू है हम यहाँ से लेयर न्यू से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इस टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करें और न्यू पे जाएं तो हम सेम मेन्यू दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे टेक्स्ट के लिए है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल, सॉलिड के लिए कंट्रोल वाई, लाइट के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल, जो भी है बेसिकली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ये सॉलिड के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल वाई ये सीख लें। तो बात करते हैं कि आखिर ये है क्या दोस्तों। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर्स है जिसके अंदर जैसे सॉलिड है वो स्पेशली एक कागज़ की तरह होता है। मान लीजिए जो एक सिंपल कलर का एक तरह से प्लेट टाइप से होता है। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ सॉलिड डायलॉग बॉक्स, तो इसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट सेट करने का ऑप्शन आते हैं। हर यूनिट पिक्सल इंचेस जिनमें भी सेट करनी है, और पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो जो कि इक्वल होना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं कॉम साइज़, अगर हमें कॉम साइज़ हमारी जो कंपोजिशन जिस साइज़ में हो उसके बनाना हो, और फिर इसका कलर जो भी हम चूज़ करना चाहें, मान लीजिए जैसे रेड, और हिट ओके। और इसके अलावा इसको हम अगर जैसे मान लीजिए हम गलती से अगर इसी कोई गलत सेटिंग कर देते हैं, मान लीजिए हमें रेड कलर का नहीं बनाना था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेयर जाके और यहाँ पर सॉलिड सेटिंग नाम का ऑप्शन है दोस्तों। ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये हर एक चीज़ के लिए है। जैसे कि अगर हम इसमें कोई कैमरा क्रिएट करते हैं या फिर लाइट है, तो हम उसकी सेटिंग को बार बार चेंज कर सकते हैं सिंपली सॉलिड सेटिंग में जाके, यानी लेयर और फिर सॉलिड सेटिंग में जाके। तो इस जैसे इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर आसानी से चेंज कर सकता हूँ और इसको यहाँ से रीनेम भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको रीनेम करने का एक और तरीका है कि मैं इस रेड सॉलिड को मेक श्योर कि मैंने इसे सेलेक्ट कर रखा है, और मैं इस पर एंटर या रिटर्न की प्रेस करूँगा और फिर आप देखेंगे कि मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ। तो मैं इसे लिख देता हूँ, मान लीजिए रेड सॉलिड, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये फर्स्ट आपको ये आंख सी दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब है कि ये विजिबल हो या ना हो। अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है विजिबल नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे एक सोलो बटन है, इसका मतलब है कि अगर इसमें और कई लेयर्स हैं, मान लीजिए मैं एक और सॉलिड क्रिएट करता हूँ ब्लू कलर का, और मान लीजिए ऊपर है, तो अगर मैं इसे सोलो करता हूँ तो मैं भी सिर्फ रेड लेयर को देख सकता हूँ। इसके अलावा ये लॉक आइकन है, ये जब मैं इसे लॉक करता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर पाता और मैं इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेन तीन ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स ऑप्शन है, ट्रैक मैट है, पेरेंटिंग है। ये जो है ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये था बेसिकली दोस्तों सॉलिड के बारे में। सॉलिड हम कंट्रोल वाई प्रेस करके कर सकते हैं, जैसे सॉलिड। और मेरे को पता है दोस्तों कि आप जो है 100% सॉलिड को यूज़ करेंगे ही करेंगे। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ बेसिकली सॉलिड कैसा होता है। ये मैंने F4 दबा के इन आइकन को चेंज किया है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर आप कुछ देर के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए दोस्तों, ये असली में ये एक प्लेट है, आप देख रहे होंगे ये 3D एक प्लेट है जो कि घूम रही है। तो असली में जो सॉलिड है वो ऐसी एक 3D प्लेट टाइप से होता है और कुछ नहीं होता। आप इस पर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो सॉलिड का एक और यूज़ है कि जैसे हमें कोई स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करने होते हैं तो हम वो जो है सॉलिड पे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइस, और जो फ्रैक्टल नॉइस है मैं और किसी लेयर पे अप्लाई ना करके इस पे अप्लाई करूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि मैं इस इफेक्ट को डायरेक्ट किसी चीज़ पे ऐसे तो ड्रैग कर नहीं सकता, तो मैं इसे एक सॉलिड के ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ या कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ इसमें कुछ क्रिएट करना हो तो मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो की फ्रेमिंग है मैं आपको बाद में बताऊँगा अगले वीडियो में। बेसिकली ये था। इसके अलावा हम इसमें और भी कई तरह की लेयर बना सकते हैं, जैसे लाइट है। लाइट बेसिकली जो है थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट में चली जाती है। बेसिकली लाइट जो है मेनली एक सिंपल लाइट होती है। जैसे हम इसमें इसका टाइप है पैरेलल, स्पॉट पॉइंट या एम्बिएंट लाइट है। जैसे स्पॉट लाइट की बात करते हैं या एम्बिएंट लाइट की बात करते हैं, उसका कोई कलर सेट कर देते हैं मान लीजिए, और इसकी इंटेंसिटी। और फिर यह है कि कैमरा एंड लाइट डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स, फिर है जो भी है।
तो लाइट जो है 2D लेयर को अफेक्ट नहीं करती। अगर मैं इसे 3D बनाऊँ तो आप देखेंगे कि ये इसे इफ़ेक्ट कर रही है। तो लाइटनिंग जो है बेसिकली हम अपने सीन में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा उन पे कुछ शेडिंग है या फिर उनके शेडो बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसलिए जो है लाइट काम आती है। और इसके अलावा इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर है दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप इसे भी यूज़ करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एडजस्टमेंट हम जैसे कोई स्पेशल इफ़ेक्ट है वो इन लेयर सब पे अप्लाई करें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर की मदद से वो इफ़ेक्ट जो है हम सारी लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर अगर मैं कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए जैसे टिंट इफ़ेक्ट है, टिंट मतलब ब्लैक एंड वाइट कर देता है, तो आप देखेंगे कि ये इसके नीचे जितनी भी लेयर है वो सारी इस इफ़ेक्ट से अप्लाई हो चुकी है। ये इफ़ेक्ट जो है उन पे अप्लाई हो चुका है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सारी लेयर पे जाके वो टिंट इफ़ेक्ट सब पे अप्लाई करूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर की मदद से मैं उन सब पे ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये यूज़ है एडजस्टमेंट लेयर का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक साइन देखिए, ये एक जो सर्कल है जो हाफ डिवाइड है ब्लैक और वाइट में, ये एडजस्टमेंट लेयर का साइन है। अगर मैं इसे मान लीजिए अगर ऑफ कर देता हूँ तो अब ये एडजस्टमेंट लेयर की तरह काम नहीं करेगा, ये एक सिंपली एक सॉलिड की तरह है। तो ये एडजस्टमेंट लेयर का साइन है जो भी है। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्शन है जैसे नल ऑब्जेक्ट है। नल ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों एक तरह से सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी एक फिक्स डायमेंशन है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इसका यूज़ जो है हम कई तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी वीडियो में किसी स्पेशल कोई चीज़ है, मान लीजिए जैसे किसी का हाथ है वो कहाँ कहाँ हिल रहा है, उसको हम क्या ट्रैक करते हैं, उसकी पोजीशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसका डाटा रिकॉर्ड करना है, या फिर इसकी मदद से हम कई बार कैमरा कंट्रोल करते हैं। तो ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है कि, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो नल है, नल ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट की तरह वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर और ऑप्शन है जैसे कि टेक्स्ट जो लेयर है, इसके बारे में हम एडवांस में बात करेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तो टेक्स्ट के बारे में आपको पूरी तरह बताऊंगा कि हम किस तरह टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो डिफरेंट टाइप की लेयर है, इसके अलावा एडोब फोटोशॉप फाइल है, तो इसके जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप जो एक स्पेशल एडोब फोटोशॉप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये था। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप जो है सॉलिड के साथ जाएंगे। तो आप सॉलिड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड देन सॉलिड। और इसी तरह आप बाकी के चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं और कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ लेयर के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर इनको यूज़ करेंगे। तो सिर्फ बताने से शायद समझ में आना मुश्किल है, और मुझे पता है ये वीडियो बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा वोट मैं कर भी नहीं सकता। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। माय नेम इज़ देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।